ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब देने को बेताब है, लेकिन पहले सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद सबका जवाब दीजिएगा राकेश त्रिपाठी। सुरेंद्र राजपूत, ये 100 एमएलए तोड़ने का ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही तो हैं। बीजेपी के 100 एमएलए कौन तोड़ सकता है? किसकी इतनी हिम्मत है बताइए सुरेंद्र राजपूत। बात तो आपकी सही है मानक भाई, कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, बीजेपी वाले जरूर तोड़ सकते हैं। सरकार का टोटल सुबह भोर में 4 बजे भी अपहरण कर सकते हैं। राज्यपाल चूंकि उनके पास है तो देहरादून की सरकार भी गिरा सकते हैं, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की गिरा सकते हैं। वो लोग जो है मध्य प्रदेश में से अपने विधायकों का अपहरण कर करके बेंगलोर ले जा सकते हैं, बेंगलोर के विधायकों का अपहरण करके बंबई ले जा सकते हैं। ये बात आपकी सच है कि जितने जो गैर कानूनी अनैतिक कार्य हैं वो भाजपा वाले कर सकते हैं। हम आपके इस विश्वास की दाद देते हैं। अनैतिक कार्य विपक्ष वाले नहीं कर सकते, आपको ये विश्वास है, इसके लिए आपको साधुवाद है। अखिलेश जी ने ऑफर क्यों दिया है फिर बताइए। अखिलेश जी ने तो ये कहा कि भैया आपने तोड़ के लाओ, हम तैयार है। हम ये थोड़ी कह रहे कि हम उनके तोड़ने जा रहे हैं। भाई मायावती के एमएलए वो तोड़े, क्या नाम कांग्रेस के एमएलए ये तोड़े, हमारी राजस्थान की सरकार ये गिरावे, मध्य प्रदेश की सरकार ये गिरावे, कर्नाटक की सरकार ये गिरावे, ये सारी की सारी सरकारें गिराने का तो जो आपका विश्वास है, हम आपके विश्वास की दाद देते हैं, पूरे मीडिया के विश्वास की दाद देते हैं कि विपक्ष नहीं तोड़ सकता। 100 तो छोड़िए 25 नहीं तोड़ सकता। केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं तोड़ सकते। 100 विधायक कहां से लाएंगे वो बेचारे। अभी देखिए, कहते ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अगर स्टूल को कुर्सी बनना है तो उसकी पीठ मजबूत होनी होगी। आप इस चीज को जान लीजिए मानक भाई, बगैर पीठ के यानी बगैर बैक के कोई स्टूल कुर्सी नहीं बन सकता। ये तो अपनी जगह तय है। अच्छा, एक बात अगर आप नहीं वो पर वो क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे बीजेपी छोड़ के 100 विधायक लेके, अगर हैं भी उनके पास तो भी? क्या अखिलेश यादव के समर्थन से वो सीएम बनेंगे? बड़े खुश हैं वो तो पार्टी में, वो तो कह रहे हैं दिल्ली आके मिलके गए हैं सबसे। नहीं तो अगर वो बड़े खुश हैं तब वो यहां से लेकर दिल्ली तक का वितंडावाद क्यों कर रहे हैं? यहां से राकेश त्रिपाठी जैसे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? कहीं इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये योगी की तरफ बोले कि मोदी की तरफ बोले कि क्या नाम उसकी तरफ बोले। मसला केशव मौर्य का है। एक सेकंड नहीं, सुनील साजन ने मेरे शो पर सुरेंद्र राजपूत बताया था कि राकेश त्रिपाठी उस खेमे के हैं जो अभी मुख्यमंत्री नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे? नहीं, राकेश त्रिपाठी प्योर भाजपाई हैं। राकेश त्रिपाठी, ये अलग बात है कि क्या नाम इनकी गाड़ी का जो है वो खाम में बीजेपी वाले बेइज्जती करते हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन प्योर भाजपाई है, स्ट्रॉन्च भाजपाई है। हम आपको 2 चीजें बता रहे हैं। देखिए, जो है सीरियस बात, ये अनंत विजय भी नहीं मानेंगे लोग, तो 400 सीटें ला रहे थे भाजपा से। भाजपा अनंत विजय कतई नहीं मानेंगे, बाकी सब लोग मान जाएंगे क्योंकि ये बड़े भाई हैं हम लोगों। आप इस चीज को देखिए, लड़ाई केशव जी की और योगी जी की है ही नहीं। केशव जी तो बेचारे टूल हैं, स्टूल वाले। इनको इस्तेमाल जो कर रहा है वो जो गुजराती लॉबी इस्तेमाल कर रही है, दिल्ली वर्सेस जो लखनऊ की लड़ाई है, उसमें एक टूल मात्र है केशव मौर्य जी। क्या है केशव मौर्य जी उनके आगे? आप समझिए बात को। बात क्या है? बात यहां पर झुकाना है इनको योगी जी को। बात यह है कि इनको बात हटवानी है मोदी की असफलता से। मध्य प्रदेश में राकेश त्रिपाठी कहते हैं मोदी की गारंटी जीती, मोदी की गारंटी जीती, और उत्तर प्रदेश में भैया मोदी की गारंटी हारी। कम से कम कॉलर नीचा करके कह लो कि मोदी की गारंटी हारी, मोदी की गारंटी हारी। अगर आपकी मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में जीती है तो उत्तर प्रदेश में मोदी की गारंटी हारी है। इस बात को सिर्फ ये स्वीकार ना करें, इसके लिए ये बंदर बाट कर रहे हैं। एक सेकंड, सत्ता की भ्रष्टाचार की मलाई ये लोग बात करके खाना। सुरेंद्र भाई, आप और समाजवादी पार्टी, आप और सुनील साजन, पहले ये तो तय कर लीजिए यूपी में ये जो बीजेपी की हार हुई है इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आप कहते हैं मोदी जी को लेनी चाहिए, सुनील साजन की पार्टी कहती है योगी जी को लेनी चाहिए। आपस में पहले तय तो कर लीजिए। ना 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 ना, ये हमारा विषय है ही नहीं। ये आपस की जिम्मेवारी जिसको चाहे सब आ रहे हैं हमारी तरफ से। योगी भी आ रहे, मोदी भी आ रहे। हम तो ये कहते हैं कि 10,000 होर्डिंग्स लगे थे, मोदी जी के लगे थे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। कहीं आपने देखा था राजनाथ की गारंटी, योगी की गारंटी, केशव की गारंटी? अगर एक होर्डिंग आप दिखा दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप योगी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं? मतलब हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम बहुत हमारा योगी जी से क्या लेना देना। लेकिन हम बहुत स्पष्ट बताएं कि जब मोदी की गारंटी जीती है मध्य प्रदेश में, तो मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में आ रही है। राकेश त्रिपाठी, ऑलराइट। अभी रुकिए सर, रुकिए 5 सेकंड और रुक जाइए।
अब ऐसा मत किया कीजिए, आप तो बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी के पास जाने के लिए लोहा लाट है कि अभी सरकार नहीं गिर रही, गिर जाएगी जल्दी, फिर हमारे पास आइएगा। हम आपसे जो कह रहे हैं कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, पूरे प्रदेश की सर्वकालिक भ्रष्टाचारी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोती सिंह कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी के नेता हैं, रमेश मिश्रा कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी के एमएलए हैं, ये सुब्रत पाठक कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी की भाजपा के एमपी हैं पुरानी, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टी राम कह रहे हैं, दलित एमएलए हैं, चीफ इंजीनियर रहे पीडब्ल्यूडी के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, वो टी राम कह रहे हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं जो गोरखपुर से एमएलए हैं, बाबा के एरिया के, और आज लेटेस्ट हमारे नेता जो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह कह रहे हैं, गोरखपुर से एमएलए हैं, कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। 11 दिन से मैंने योगी जी से कह रखा है, आज 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है मेरी जान को लेने के लिए लोगों का, लेकिन अभी तक मेरे को किसी ने कोई सुरक्षा मतलब कोई आश्वासन नहीं दिया। ये बात मैंने दिल्ली को भी बता दी। आपने कभी सुना था ये? ऑल राइट, ओके, अब राकेश त्रिपाठी सरकार, भ्रष्ट सरकार जानी चाहिए। ओके, अब राकेश त्रिपाठी।